नमस्कार दोस्तों हाल ही में बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ है और रिजल्ट आप सभी जानते हो। इस चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को 213 सीटें मिली है। वहीं बीजेपी जो 200 से ज़्यादा सीटें क्लेम कर रही थी उसे मात्र 77 सीटें मिली है। और वहीं लेफ्ट और कांग्रेस जिन्होंने बंगाल पर लंबे समय तक शासन किया उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। दोस्तों बीजेपी ने जिस हिसाब से इस चुनाव में जोर लगाया था और जिस हिसाब से इसे सीटें मिली, ये वाकई में बीजेपी के लिए बहुत शर्मनाक है। बट इन 77 सीटों के भी एक अलग मायने हैं और वो कैसे, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेटा देना चाहूँगा। साल 2016 में नंबर ऑफ मुस्लिम एमएलए की संख्या 59 थी, जिसमें टीएमसी के 32, कांग्रेस के 18 जबकि लेफ्ट के 9 एमएलए थे। वहीं 2021 के इलेक्शन में ये नंबर घट के 44 हो जाता है, जिसमें टीएमसी से 43 और आईएसएफ से 1 एमएलए है। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साल 2011 के इलेक्शन में टीएमसी की फाइट सत्ताधारी लेफ्ट पार्टी से थी, जिसमें टीएमसी को ये प्रूव करना था कि वो लेफ्ट से कितनी और लेफ्ट है। जबकि 2021 के इलेक्शन में टीएमसी को ये प्रूव करना पड़ रहा था कि वो बीजेपी से और कितनी राइट है। और यकीन मानिए यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। आप बीजेपी के सपोर्टर हो या बीजेपी के अगेंस्ट में हो, ये मैटर नहीं करता। बट आप इस बात से एग्री करोगे कि साल 2014 के बाद से बीजेपी ने मेजॉरिटी पॉलिटिक्स को इलेक्शन के सेंटर स्टेज पर ला दिया है। और बीजेपी की इसी डर की वजह से आज पॉलिटिकल पार्टीज इवन माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करने से भी डरती है। दोस्तों 2011 के चुनाव में टीएमसी की जीत का सबसे बड़ा कारण था लंबे समय से चले आ रहे पॉलिटिकल वायलेंस को कम कर बंगाल में पीस लाना, और इसी वजह से टीएमसी को वोट भी मिला था। बट बी इट कांग्रेस, लेफ्ट या टीएमसी, पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल का हिस्सा बन चुका था, जो 2011 के बाद भी जारी रहा। अगेन 2016 में टीएमसी की जीत के बाद वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल किया बीजेपी ने। और यही कारण था कि बीजेपी, जिसका बंगाल में कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं था, अचानक उसे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 40% वोट मिल जाता है। दोस्तों अपोजिशन आज इस बात से खुश हो सकता है कि बीजेपी बंगाल नहीं जीत पाई, बट अगर हम ब्रॉडर टर्म में देखें तो इन राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, उल्टा उन्हें फायदा ही हुआ है। अगर हम बंगाल की ही बात कर ले तो 2016 के इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंटेज करीब 10% था, जो 2021 के इलेक्शन में बढ़कर 38% हो चुका है। आज बीजेपी के पास 77 एमएलए, 18 एमपी और 38% वोट शेयर है, और उससे भी बढ़कर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो भले ही टीएमसी ने वेस्ट बंगाल में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगी जो उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के शासन में किया था। दोस्तों पॉलिटिक्स कोई एक दिन की चीज़ नहीं होती कि एक चुनाव हारे और जीते और पॉलिटिक्स खत्म हो गया, और ख़ास करके बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के लिए। आज बीजेपी बंगाल में एक मेजर फोर्स है। मेरे हिसाब से रियल पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, और वो भी 2024 के इलेक्शन के लिए। बट अगेन यहाँ से बीजेपी के लिए भी एक संकट की शुरुआत है। फिर चाहे वो दिल्ली इलेक्शन हो या फिर बंगाल इलेक्शन, अगर सामने स्ट्रांग लीडर है तो प्रधानमंत्री मोदी का भी करिश्मा कोई काम नहीं आता। दोस्तों आई होप आपको बंगाल से रिलेटेड ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ऐसे ही एनालिसिस आगे आने वाली वीडियो में लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।